श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, आज के मुख्य अतिथि श्री पवनसम न्यूमिन जानने जी, सभी श्रद्धेय गुरुजन, मेरे अभिन्न सहपाठियों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को शुभ संध्या। सर्वप्रथम आज 29 सितंबर हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को नमस्कार करती हूँ। पहले हम हमारे अतिथि एवं प्राचार्य महोदय से यह अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आए और अपने शुभ हाथों से द्वीप प्रज्वलन करके इस समारोह का शुभारंभ करें। महोदया। ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। साथ ही पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी का स्थान तीसरा है। इसके लिए हम सबको गर्व महसूस होना चाहिए। 14 सितंबर से 29 सितंबर तक हिंदी भाषा के सम्मान के लिए मनाए जाने वाली हिंदी पखवाड़ा सप्ताह का आज अंतिम दिन है, जिसे हम हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के रूप में मनाने जा रहे हैं। आज इस समारोह के प्रारंभ में हम एक सुमधुर गाना प्रस्तुत करने के लिए लक्की सैकिया और उनके साथियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। सीता महोदय को मंच पर बुलाना चाहेंगे ताकि वो हिंदी पखवाड़ा के ऊपर थोड़ा कुछ बोलें। महोदया। एक भाषा है आशा भरी, जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के मासों की बिंदी है। तो यहाँ उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज के मुख्य अतिथि एवं स्टेट बैंक के प्रबंधक मिस्टर पेवांगसाम निमुंगे जेमे महोदय, और यहाँ उपस्थित सारे शिक्षक शिक्षिका तथा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हिंदी पखवाड़ा सप्ताह के अंतिम दिन है तथा इसे हम सभी हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के तौर पर मनाने जा रहे हैं। अपनी भाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। हिंदी ने सभी भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोकर सदैव अनेकता में एकता की भावना को पुष्ट किया है। जैसा कि सब जानते हैं कि संविधान सभा 14 सितंबर को 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। इस पावन दिवस में उसी समय से आज तक इसी दिन को यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप से मनाते आ रहे हैं और साथ ही 14 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक हम सभी हिंदी पखवाड़ा मनाते आ रहे हैं। वर्ष
1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना करने के बाद उसको ये दायित्व सौंपा गया कि केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों, मंत्रालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना चाहिए। तब से लेकर आज तक हिंदी पखवाड़ा सप्ताह में यह ध्यान दिया जाता है कि हर एक प्रतिष्ठान कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा और सही रूप से किया जाए, क्योंकि राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार हमें हिंदी के प्रचार एवं विकास की गति की और तीव्र करना चाहिए। दिवस पर या फिर हिंदी पखवाड़ा सप्ताह पर ही हिंदी का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि हर समय इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें ताकि हमारी अपनी भाषा ही हमसे दूर ना हो जाए और इसको वो सम्मान मिले जिसका यह हकदार है। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि हमें हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा बनाने और देश को विकसित देशों की सूची में शामिल करने के लिए हिंदी भाषा को अपनाना होगा और संभव नहीं होगा जब विकास के मंच पर देश का हर एक व्यक्ति भागीदारी करेगा। तो धन्यवाद। आदरणीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षकगण और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा शुभ संध्या है। आज मैं बीता कुमारी कक्षा 12वीं की छात्रा आज हिंदी पखवाड़ा के अंतिम दिवस पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह आप सभी को पसंद आए। कविता का शीर्षक है सबसे निराला हिंदी हमारा। संस्कृति की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विन है और अनूठी है ये हिंदी। पाथेय है प्रवास में, परिचय का सूत्र है, मैत्री की जोड़ की संकल है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी, कबीर, मीरा ने इसमें ही लिखा है, कवि सुर के सागर की गागर है ये हिंदी। वागेश्वरी के माथे पर वडहस्त है, निश्चय ही वंदनीय माँ सम है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं है, इसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूँ तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र की माथे की बिंदी है ये हिंदी। यह कविता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। हिंदी की बिंदी को मस्तक पे सजा के रखना है, सर आंखों पे बिठाएंगे, यह भारत माँ का गहना है। किसी ने खूब कहा है कि हिंदी ही तो हमारी पहचान है। इस देश के भाषा से लेकर संस्कृति, रहन सहन, सबसे ही तो हमें संस्कृत गर्व महसूस होती है। यहाँ हर एक कदम पर धरती अपना रूप बदलती है। यही सब अनेकताओं में एकता वाली बातों को अपने नृत्य के द्वारा दिखाने आ रही हैं कक्षा 11वीं की लड़कियाँ।
हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारी गान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी में बचन पंत दिनकर का मधुर संगीत है, हिंदी में तुलसी सुर मीरा जायसी की तान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा में अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि महोदय, माननीय प्रधानाचार्य, माननीय शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को शुभ संध्या। हिंदी बोलने और लिखने में जितनी ही सरल और सुगम है, इसका व्याकरण उतना ही गहरा और जटिल है। और शायद यही एक मुख्य कारणों में से एक कारण है कि आजकल की युवा पीढ़ी इससे दूर होती जा रही है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों की मिलावट आने लगी है, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर व्यक्त किया जाने लगा है। अपनी यह दुर्दशा देखकर हिंदी मुझसे कहने लगी, वो लचक नहीं है या छा गई है अमावस चंद्र बिंदुओं पर, यदि नहीं तो क्यों मेरी आभा धूमिल रहने लगी। एक दिन हिंदी मुझसे कहने लगी, क्यों संबोधन में पूर्ण अक्षरों का अभाव है, क्यों मेरी शब्दमाला में अनवित्र शब्दों पर ये धुंध सी गहने लगी। एक दिन हिंदी मुझसे कहने लगी, ये रो पड़ती हूँ मैं अपनी अक्षरों की हालत देखकर, अंधे लंगड़े बेजान से पड़े हैं टूटी चारपाई पर। मात्राओं का तो जैसे सिसक कर बुरा हाल है, कहते हैं मातृभाषा की, कहते कहते मातृभाषा की अश्रुधारा बहने लगी। एक दिन हिंदी मुझसे कहने लगी, हिंदी का परिधान करें, देश का नाम रोशन करें। जय हिंदी, जय भारत। सोच रहा था वहाँ पे बैठ के कि काश ये सब जो फंक्शन होता है, जो हिंदी का प्रमोशन होता है, काश ये मेरे टाइम में, मेरे स्कूल के टाइम पे, हमारे वहाँ पे स्कूल पे भी ऐसा होता। बिकॉज अगर होता तो आज मुझे यहाँ पे खड़ा होके शर्मिंदा ना होना पड़ता। बस इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदी एक भाषा है जो, जैसे कि सर ने बोला है और मैडम जी ने, जो हिंदी के आपके जो टीचर है, उन्होंने बोला है कि ये भाषा पूरे देश को, हमारे भारत देश को जोड़ता है। हर एक स्टेट का अपना अपना हिंदी का वर्जन रहता है। जैसे कि असम में अलग सा है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, बंगाल में अलग सा है, यूपी बिहार का अलग सा होता है, बट सब हिंदी है। और इसी हिंदी हमें एकता बना के रखता है, ये हमें यूनाइटेड करके रखता है। सो बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें हिंदी भाषा को अपने जो फैमिलीज है, अपने जो बच्चे हैं, स्कूल्स, ये सब में प्रमोट करना चाहिए। ये सब जब हम छोटे रहते हैं तभी से हमें सीख के स्टार्ट करना चाहिए। इतने से मैं अपना स्पीच समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे श्रोता हुए खुश, समारोह में आई बहार, इसलिए मैं व्यक्त करने आई हूँ सभी के आभार। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, SBI बैंक आमट्रिंग शाखा प्रबंधक श्री पेवानसांग नोमिंग जांगमी एवं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रिय शिक्षकगण और प्रिय छात्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यहाँ आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम सब यहाँ अपने विद्यालय में
हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, हमारे प्रमुख अतिथि महोदय का प्रभावशाली भाषण ने हमें आकर्षित किया है। आदरणीय महोदय, आपको शब्दों से हम प्रेरणा मिली है। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और ऐसे प्रतिभा संपन्न अतिथि को आमंत्रित करने के लिए जिन्होंने हमें सभी को ये अवसर प्रदान किए हैं, वो हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी, जिन्होंने छात्र और शिक्षकों को इतने उत्साह के साथ ये हिंदी उत्सव मनाने की आज्ञा दी है। आज यहाँ आपके सामने खड़े होके मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है और इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए आप सभी छात्रों को धन्यवाद। अपने भाषण से ये समारोह को ज्ञानपूर्ण करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ श्रीमती हर्षिता देवी महोदया जी को। अपनी मीठे धुन से इस महफिल को सुरमय बनाने के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे श्री हिरेन डेका महाशय जी को, और अपनी सुरेला शायरी से इस महफिल को हसीन और इस शाम को रंगीन बनाने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ श्री आशुतोष आनंद जी को। हमारे प्यारे बच्चों जैसे विनीता कुमारी ने बहुत ही शानदार एक काव्य पाठन की है। लाकी साइकिया एवं उनके साथियों ने एक मधुर गीत सुनाए हैं। उमक्रीना एवं उनके साथियों ने एक आकर्षक नृत्य प्रदर्शन किए है और महिमा सिंह ने अपनी मधुर आवाज से एक बहुत ही सुंदर कविता पाठ की है। इन सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। हमारे सदस्यों ने उचित योगदान किए जिनकी वजह से ये समारोह खूबसूरत हुआ। उन सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में उपस्थित श्रोतागण जिन्होंने हर समय ऊर्जा दिए हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनापन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर ये कार्यक्रम खास हुआ है। धन्यवाद। आपके जीवन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।